नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे जरूरी एक बात बताना था कि आपने कहानी सुना होगा, किस्सा सुना होगा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात्रि। ये हर जगह हर भाषा में अलग अलग तरीके से भाव यही होते, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस कहानी को आज कांग्रेसियों ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने बोला 4 दिन नहीं, 4 घंटे की चांदनी, या ये कहे कि 4 घंटे की भी चांदनी नहीं रही। कल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के दुखद देहांत के जो अंतिम क्रियाक्रम निगम बोध घाट पर हुआ था, कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्टियों ने पूरी उसकी कवरेज लेने का प्रयास किया। गांधी परिवार निगम बोध घाट के गेट पर ऐसे खड़ा था जैसे उनके अपने घर के लोगों का देहांत हुआ हो। दिल्ली और उसके आसपास में ये देखा गया है कि अगर किसी के घर देहांत होता है तो वो लोग लाइन लगा के सब लोगों को धन्यवाद और अभिवादन करते हैं। कल यह देखने को मिला, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी मनमोहन सिंह जी के परिवार के साथ करपथ खड़े थे और सब लोगों का अभिवादन कर रहे थे। राहुल गांधी जी तो उस तोप गाड़ी पर कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक एकदम ऊपर बोनट पर बैठ करके गए कि कैमरा वाले की नजर बिल्कुल उन पर पड़नी चाहिए। और भाजपा को बुरा भला कहा कि यह सरकार निकम्मी है, सरदार जी की विरोध करती है, एक अल्पमत के सरकार सरदार का अपमान करे, वगैरह वगैरह और बहुत सारे वगैरह। लेकिन आज जब उनके अस्थियों के विसर्जन की बारी आई तो कांग्रेस का अदना नेता भी वहां उपस्थित नहीं था। राहुल, सोनिया, प्रियंका का तो खैर क्या जाना था, वो लोग कहाँ जा पाते, लेकिन कांग्रेस का कोई अदना सा सिपाही भी उस कार्यक्रम में नहीं गया क्योंकि वहां कवरेज नहीं थी या उनको उम्मीद थी कि कवरेज नहीं होगी। इसी को बोलते हैं कि 4 दिन की चांदनी जगह कांग्रेसियों ने कहा कि 4 घंटे की चांदनी भी नहीं, वह फिर अंधेरी रात। जो कांग्रेस की परंपरा है कि गांधी नेहरू परिवार के बाद किसी को सम्मान देने, सम्मानित करने और सम्मान पाने का अधिकार नहीं है, यह इतिहास है, तो वर्तमान में कैसे इतिहास को झुठला सकता था। वह अपने परंपरागत तरीकों पे था, परंपरा के अनुसार ही था कि सम्मान अगर होगा तो गांधी नेहरू परिवार के व्यक्तियों के मरने पर ही होगा या जीवित रहते हुए होगा, बाकी किसी को सम्मान का अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस में है या कांग्रेसी है। खैर, सरदार मनमोहन सिंह किसी के भी सम्मान के ऊपर थे क्योंकि वो कोई समान नहीं थे जिनको सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा। वो अपने आप में एक सम्मानित शख्सियत है। देश के लिए उनका योगदान अतुलनीय है, अपूर्णीय है और उनकी क्षति भी अपूर्णीय है। मैं परमपिता परमेश्वर से उनके आत्मा शांति के लिए और आत्मसम्मान बने रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आज दूसरा बात जो है वो भी सम्मान पर ही है। 1925 में हेडगवार साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना हुआ और तब से लेकर के अब तक संघ के योगदान, संघ के क्रियाकलाप, कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए कम है, बल्कि मैं कहूंगा कि हम जैसा साधारण आदमी उस महान संगठन के तारीफ में भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए भी लेवल होनी चाहिए। मेरी उतनी लेवल नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखा गया है, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और मोहन भागवत जी सर संचालक बने हैं, तब से संघ के वसूलों में परिवर्तन आया है। मतलब जो संघ जिस काम के लिए प्रचलित था, जाना जाता था, या संघ के जो वसूल थे, जो संघ की मान्यताएं थी, वह सब अब कहीं होती नजर नहीं आ रही है। मैं एक एक मान्यताओं पर चर्चा करूंगा तो विषय लंबा हो जाएगा। आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन क्या मान्य मान्यताओं के विरोध करने से ही संघ के शीर्ष नेतृत्व, सर संचालक का अपमान होने लगा है, या उसके मान्य मान्यताओं का सिरे से विरोध करना, नकार देने से सर संचालक का विरोध होना चाहिए? मेरा मानना है कि संगठन में अगर
शालीनता नहीं है, संगठन में अगर अनुशासन नहीं है तो फिर वो संगठन किसी काम का नहीं है। संगठन का मतलब है अनुशासन। वह राजनीतिक दल हो, गैर राजनीतिक दल हो, सेना हो, अर्धसैनिक बल हो या परिवार ही क्यों ना हो, अगर मुखिया का सम्मान नहीं है तो वो परिवार बिखर जाता है। संगठन में भी हाल है, राजनीतिक दल के संगठन हो या गैर राजनीतिक दल के संगठन हो। राष्ट्रीय स्वयं संघ का सरसंचालक सर्वोच्च पद है और उसका अपमान या उसके आदेश का अवहेलना मैं समझ रहा हूं कि संघ के पतन के तरफ लेके जाएगा, जो राष्ट्र हित में बिल्कुल उचित नहीं है, संघ हित में तो कर बिल्कुल है ही नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इधर कुछ दिनों से सरसंचालक महोदय के कुछ निर्णयों को अवहेलना करता हुआ प्रतीत हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि सरसंचालक महोदय के निर्णयों का अवहेलना होना भी चाहिए। मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि सरसंचालक महोदय को यह अधिकार किसने दिया कि आप उस तरह के बयानबाजी करें जो संघ के मूल भावना के विरुद्ध है। मैं मानता हूं कि सरसंचालक एक राष्ट्र हित में फैसला लिए कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री अगर रहते तो उनके तरफ से ये स्टेटमेंट सही था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते वह स्टेटमेंट सही था, कांग्रेस के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष, सपा के अध्यक्ष और किसी तरह के संगठन के मुखिया के नाते वो ठीक था। लेकिन अगर आप संघ के आदमी है, विश्व हिंदू परिषद के आदमी है, हिंदू संगठन के आदमी है, सनातन संगठन के आदमी है, तो फिर आपको सनातन के मूल्यों की रक्षा और सनातन का सत्यानाश करने वालों के विरुद्ध खड़ा होना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और उससे अगर आप इतर होते हैं तो यह माने जाएंगे कि आप उस संगठन के मूल भावना के विरोध है, जिस संगठन का स्थापना ही उन मूल्यों की रक्षा के लिए हुआ था। आखिर मैं मान लीजिए, हालांकि मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ जैसे पावन पवित्र और अनुशासित संगठन का सदस्य कभी नहीं रहा। दो विप्र मुझे दिख रहे हैं, आदरणीय भरतचंद्र द्विवेदी जी और प्रेमनाथ द्विवेदी जी, आप दोनों विप्रों को मेरा प्रणाम है। अनुरोध है कि कृपया बने रहिएगा, जब आपको देखते रहूंगा तो यह हौसला रहेगा कि मुझसे कोई गलत बयानी नहीं होगी, क्योंकि आप सब वरिष्ठ हैं, अनुशासित हैं, समझदार है और चीजों को समझने वाला है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि संघ का सदस्य होता और मुझे शुरू से ही बताई जाती कि वो जो सवेरे लठ लेकर के एक्सरसाइज करवाया जाता है, वो लाठी हाथ में क्यों दी गई है, उस लाठी का हाथ में लेने का क्या मतलब है, वो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आकर के एक्सरसाइज करने का क्या मतलब है। उन सब चीजों की जो बचपन से घुट्टी की तरह से मुझे पिलाई गई है, और 20, 25, 50 साल होने के बाद अगर मेरे को कोई आदमी उसका सीधा विरोध करने की बात कहेगा तो कैसे मैं उसको अंगीकार करूंगा, अचानक मान लूंगा। यह संभव नहीं हो सकता है। मैं राकेश सिंह परमार ये मानता हूं और मुझे मानना ही चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, एकदम मेरा ये माने, और मैं अपनी सर्वोच्च बुद्धि से ये मान रहा हूं क्या है। लेकिन अगर मैं किसी मठ का मठाधीश होता, किसी कहीं का शंकराचार्य होता, तो क्या शंकराचार्य की उस पीठ पर बैठ करके मुझे कहना चाहिए था कि आप सनातन धर्म को लात मारो और उसको गाली देने वालों को अंगीकार करो? क्या मुझे यह शोभा देता? आप यह कह सकते हैं कि भाई अगर हर आदमी इसी तरह की विरोध की बात करने लगे तो हमारा देश कहां जाएगा। बिल्कुल, लेकिन देश कहां जाएगा कि ठेकेदारी सिर्फ एक ही धर्म के लोगों के पास है। दुनिया में जहां जहां सनातन की संख्या घटी, वहां वहां संविधान का पन्ना फटा। भारत महान से 2 देश बने हैं, पहले पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश। वहां का भी आइन, मतलब उर्दू शब्द है आइन, मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान में भी कायदे आजम ने जो संविधान बनाया तो कहा था कि हमारा सेकुलर संविधान है और हमारे आइन में यह उल्लेख है कि जो भी अपने धर्मों के पालन करना चाहे वो धर्म के पालन करे और वो यहां रह सकता है। आज पाकिस्तान में कितने सनातनी हैं यह बताने की जरूरत नहीं, और उनसे सनातन धर्म छीन लेने की कौन कौन सी जुगत भिड़ाई गई, कौन कौन से कठोर कार्रवाई की गई,
यह सब वीडियो पे है, बयानों पे है और देखने सुनने की चर्चा में। अब मान लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि पाकिस्तान में वो सब स्वतः चले गए होंगे इस्लाम के महान परंपरा को सोच करके, लेकिन अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है और हर चीज की वीडियो है, एडिटेड भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, एआई के जमाने से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो है और वहां जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो कोई देश तो ऐसा हो जो अपने जड़ों पर कायम रहे, अपने मूल्यों पर कायम रहे। क्योंकि मैं किसी और धर्म की पूरी व्याख्या मालूमात रखा हुआ हूं पूरे भरोसे से, ऐसा मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज तो मैं जानता हूं कि और किसी धर्म में पानी को पूजने की कोई परंपरा नहीं है, पेड़ को पूजने की कोई परंपरा नहीं है, हवा को पूजने की कोई परंपरा नहीं है। मतलब क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचतत्व से अधम शरीर, आइए जो हमारा शरीर जिन जिन तत्वों से बना उन तत्वों को पूजने की परंपरा कहीं नहीं है। कहीं भाई उसका किताब सरोच है, तो कहीं एक तस्वीर सरोच है, तो कहीं एक प्रतीक सरोच है। हमारा एक धर्म है जहां पीपल को बाबा कहा गया है और पीपल को पूजा करने की परंपरा है, वो इसलिए कि वो सिर्फ ऑक्सीजन देता है। प्राण वायु, प्राण रक्षा का उपाय अगर कहीं है तो पीपल में है। और ऑक्सीजन का क्या महत्व है कोरोना में बताया गया, जब बोतल में बंद करके ऑक्सीजन की पैरवी करने के लिए भरत चतुर्वेदी जैसे बड़े बड़े नेताओं को अप्रोच किया जाता था, हम जैसे साधारण लोगों के द्वारा, कि चतुर्वेदी जी आप बड़े पहुंच वाले आदमी हैं, हमको एक बोतल ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। और चतुर्वेदी जी कहते थे कि देखिए मैं मुश्किल काम है क्योंकि सब लोग मांगते हैं, लेकिन जरूर आप बहुत हमारे नजदीक आदमी, आपको एक बोतल ऑक्सीजन दूंगा। एक बोतल ऑक्सीजन दे देने पर मेरे दिल में भरत चतुर्वेदी, प्रेमनाथ द्विवेदी जैसे लोग भगवान के रूप में अब तक स्थापित हो गए, जिन जिन लोगों को उन्होंने दिया होगा। अब उस पीपल का सोचिए जो सिर्फ ऑक्सीजन देती है, कितना कितना गैलन ऑक्सीजन आपको दिया है। हमारे पूर्वजों ने उसको पूजने की बात कही है। अगर आज सर संचालक कहें कि पीपल उपल के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है और अगर ये विवाद का विषय तो उसको काट कर फेंक दीजिए, तो क्या मुझे यह मान लेना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अपना अक्ल लगाओ, बहकाव में न आओ। एक चीन और एक जापान के नागरिक से बोलिए कि वो बुद्ध को क्या मानते हैं, वो बोलेगा भगवान मानते हैं। बुद्ध का अपमान करने पर मैं गला काट दूंगा। बोलेगा कि वो बुद्ध कह रहे थे कि तुम्हारे देश का मैं गला काट दूंगा, बोला पहले बुद्ध का गला काटूंगा, देश बात की बात है, देश मर रहेगा तभी बुद्ध। लेकिन यह भारत में नहीं है, क्योंकि भारत के किसी भी विद्यालयों में, स्कूल में, पाठशाला में और घरों में भी देशभक्ति नहीं पढ़ाई जाती है। तभी यहां पर देश को गाली देकर लोग सेलिब्रिटी हो जाते हैं, सीधे राज्यसभा और विधानसभा की टिकट मिल जाती है। आज सर संचालक कहें कि कोई बात नहीं, तुम भी गाली दो, अगर कोई देश विरोध बात कर रहा है तो उससे लड़ करके मरने की जरूरत नहीं है, कब तक मरोगे? तो संघ के संचालक का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज जो संभल में हुआ है, संभल में एक मस्जिद की सर्वे के लिए कहा गया था। सर संचालक जी कहे कि उसकी सर्वे करने की क्या जरूरत है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना ढूंढो। मेरा प्रश्न है, मैं किसी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढूंगा, लेकिन अगर बिना ढूंढे स्वतः मिल रहा है तो मैं उसका क्या करूं? आज संभल में एक बावड़ी मिली है, एक बहुत पुराना मंदिर मिला है, शिवलिंग मिला हुआ है। मेरा अपना मानना है कि अगर भारत की पूरी भूमि को खोद दिया जाएगा तो हर जगह मंदिर मिलेगा। तब क्या पूरी भूमि को खोद दिया जाए? मेरा इस पर वीडियो भी था कि जगह जगह खुदाई से किसका लाभ। लेकिन आज जगह जगह खुदाई की बात नहीं हो रही है। आज बात हो रही है कि सरसंचालक का आदेशों का अवहेलना क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। क्योंकि इस संघ के दूसरे नंबर के जो पदाधिकारी हैं वह संभल के घटना को उचित मान रहे, कह रहे हैं कि देखिए आपने एक सर्वे को रोका है, बाकी तो स्वतः हुआ है और हर जगह सनातन का प्रतीक मिल रहा है। और वही सर संचालक का कहना है कि जगह जगह पर हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर के कहा कि ये जो सनातन का नेता बनने की भूत सवार हुई है ना, यह ठीक नहीं है। जिस पर राम भद्राचार्य ने कहा कि मोहन भागवत कौन होता है सनातन पर बोलने वाला, और यह बिल्कुल सत्य वचन है कि मोहन भागवत सनातन के सर्वोच्च नेता नहीं है। सनातन के सर्वोच्च नेता तो राम भद्राचार्य भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो रामायणी है, राम गुण गाते हैं, राम धुन गाते हैं, तो उनको अधिकार है एक तरह से कहने का, क्योंकि वो बाइबिल पर तो प्रवचन देते नहीं, पुराण पर तो देते नहीं, गुरबाणी पर तो देते नहीं है।
वो सनातन रामायण पढ़ देते हैं और भगवान के चरित्र चित्रण लोगों के सामने रखते हैं, तो उनको तो एक तरह से अधिकार है भगवान की बात करने की। लेकिन सर संचालक तो भगवान के चरित्र चित्रण नहीं करते, रामगुण नहीं गाते, वो तो राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। और अगर कहीं पर राष्ट्रवाद के दिन मंदिर मस्जिद के आड़े आ रहा है तो राष्ट्रवाद प्रथम है, सर संचालक का अवहेलना क्या उचित है? तो बातें बाद अंत में बता रहा हूं, वीडियो लंबा करने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना मानना है कि फिर से एक बार कि अगर अनुशासन नहीं है तो संगठन नहीं है। संगठन की जो पहली अनिवार्यता है वो है अनुशासन, चाहे वो परिवार में हो, राजनीतिक दल में हो, गैर राजनीतिक दल में हो, छोटी मोटी कमेटी में ही क्यों ना हो, अनुशासन बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर अनुशासन करता ही अपने अंदर अनुशासित होने वाले लोगों के अधिकार का अवहेलना करे, अधिकार का हनन करे, उनको रोज रोज अपमानित करे, तो क्या उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं आना चाहिए? क्योंकि जिस संविधान में अध्यक्ष का वर्णन है उसमें अविश्वास प्रस्ताव का भी वर्णन है। हमें संसद चुनने का अधिकार है तो 5 साल बाद उनको हटा देने का भी अधिकार है। अब संघ में चुनाव ही नहीं होता तो कैसे पता चलेगा कि सर संचालक का पीछे से नीचे से नींव हिल गई है? या इशारे अगर समझिए तो सर संचालक जब से नरेंद्र मोदी के सानिध्य में आए हैं तब से उनका अवमूलन हुआ है, और उसके कुछ हद तक जिम्मेदार वो भी हैं। वो चाहे नसबंदी पर उनका बयान हो, महिला सशक्ति पर उनका बयान हो, मंदिर मस्जिद विवाद पर उनका बयान हो, या मुसलमान के अगर कोई विरोध सनातनी है तो वो सनातनी है ही नहीं है जैसा कुछ बयान हो, जो संघ के मान्य मान्यताओं के सीधा विरोध है, विपरीत है, तो उनके निचली क्रम वाली है, जो उनके अगली पंक्ति वाले। हालांकि संघ में कोई पंक्ति की वर्गीकरण नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव तो हुआ नहीं है कि एसपी है, डीएसपी है, आईजी है, डीआईजी है, डीजी है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी जो कहा गया ना कि इसके बाद की पीढ़ियां हैं, उनमें से सशस्त्र लोगों में संघ के सर संचालक के बयान के इतर बयान देना यह बताता है कि सर संचालक ने अपनी इज्जत स्वयं कम की है, खत्म की है। जैसी कठोर शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जरूर कि अगर सर संचालक महोदय का इसी तरह की रवैया रहा तो उन्हें अपने सीट से रिजाइन कर देना चाहिए, इज्जत सहित पदमुक्त हो जाना चाहिए, और उस सीट पर एक ऐसे आदमी को आना चाहिए जो यह कह के आवे कि जी मैं संघ के मूल्यों को मानूंगा या संघ के मूल्यों को नहीं मानूंगा। अगर नहीं मानूंगा कह के आएगा, उसके बाद अपना चलाएगा तो ठीक बात है, और अगर मानूंगा कह के आएगा तो उससे मानना ही चाहिए। संघ और संघ के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद पर जितनी जल्दी पटाक्षेप हो वो उतना जरूरी है, क्योंकि 1925 से लेकर के अब तक संघ ने निर्विवाद रूप से बहुत अच्छे काम किए हैं। सेवा उसके खून में है और सेवा भाव उन लोगों के रग रग में बसा हुआ है। और इतनी बड़ी संगठन का नेतृत्व पर से भरोसा हिलना डिलना यह बताता है कि जो ऊपर बैठा व्यक्ति है वो उस लायक नहीं है। चाहे वो अपने बयानों से यह बताने का प्रयास कर रहा हो कि मैं गलत जगह पर गलत आदमी बैठा दिया गया हूं, या वो प्रधानमंत्री के राजनीतिक हित की रक्षा करना उसका उद्देश्य रह गया है, क्योंकि उसका हर बयान प्रधानमंत्री के हितों की रक्षा करता हुआ प्रतीत हो रहा है, वोट बैंक को मजबूत करने की तरफ जा रहा है। और यह संघ के सशक्त नेतृत्व सर संचालक का प्रारूप नहीं है कि सर संचालक किसी राजनीतिक दल के हितों की रक्षा करें या वोट बैंक की चिंता करें। वोट बैंक की चिंता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को बनाया है, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है, सपा ने अखिलेश यादव को बनाया है, बसपा ने मायावती को बनाया है, तेलुगु देशम पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू को बनाया है, तृणमूल ने ममता बनर्जी को बनाया, और लोगों ने लालू जी ने अपने बेटे को बनाया है। इसके लिए सर संचालक मोहन भागवत नहीं बने हुए हैं। लेकिन मोहन भागवत जितना जल्दी यह बात समझेंगे उतना ही जल्दी इन चीजों का सुधार करेंगे। नहीं तो हमने इंदिरा गांधी को जानने के बाद उनकी हसरत देखा है, मनमोहन सिंह के जलने के बाद जब जल रहे थे तब सारी दुनिया खड़ी थी लाइन लगा करके, और आज जब उनका अस्थि विसर्जन हो रहा था तो कोई नहीं था। 4 दिन भी नहीं, 4 घंटा भी नहीं हुआ। मोहन भागवत जी आपका कितना घंटा लगेगा मुझे नहीं मालूम है। मोहन भागवत के विषय में मेरे बयानों से अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी,
क्योंकि मैंने सत्य बोला है। और अगर आप दुखी हुए हैं मतलब मेरा मामला हिट किया हुआ है और मैं ये हिट करने के लिए कह रहा हूं। बाकी संघ शरणम गच्छामि की रट में नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं स्वयं ही संघ जैसे पावन संगठन का सदस्य नहीं हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि संघ एक राष्ट्रवादी संस्था है और उसका मुखिया भी राष्ट्रवादी विचार का हो, वोट बैंक की रक्षा करने का विचार का ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने नागरिक धर्म का पालन करें और जब भी आप मतदान में जाएं तो विचार करके मतदान करें कि मैं मोहन भागवत की बात को सुनकर मतदान कर रहा हूं या अपने हितों की रक्षा करके मतदान कर रहा हूं। तब आप सही आदमी को चुन पाइएगा। वैसे संघ में मतदान नहीं होता। मतदान नरेंद्र मोदी को बनाए रखने में या हटाने में होगा। विचार जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।